मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव गिर गया। अमेरिका अपनी जिद में था और अमेरिका को इजराइल को हथियार बेचने थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हथियार भी बेचता रहे और वहां पे युद्ध विराम की बात करता रहे। अगर युद्ध विराम हो जाएगा तो फिर अमेरिका इजराइल को मिलियंस के जो हथियार बेच रहा है वो कैसे बेच पाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे महासचिव हैं वो इस जिद पर हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। कतर में उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा और अब दो देशों ने मिलकर जनरल काउंसिल में यह मामला उठाया है और जनरल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें यूएन के सारे देश होंगे और उसमें एक बार फिर से इसी प्रस्ताव पर बात होगी सीज फायर की। लेकिन हिंदुस्तान के मुतल्लिक एक बड़ी खबर यह है कि जब फलस्तीनियों ने अपील की कि हमारे लिए एक दिन की हड़ताल रखिए तो और तो कोई आगे नहीं आया। लेकिन कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्विटर पर जो पोस्ट चल रही है उनके समर्थन में वो पोस्ट लगाकर उस मुहिम को अपना समर्थन दिया। इसके मानी क्या है, आगे क्या हो सकता है, ये सारा कुछ इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अपने चैनल पे मैं लगातार फलस्तीन और इजराइल से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको दे रहा हूं और मैंने आपको बताया था कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ था। यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आर्टिकल 99 के तहत बाकायदा एक प्रस्ताव पेश करवाया था कि वहां पर इजराइल फलस्तीन के बीच में युद्ध विराम की बात की जाए। प्रस्ताव पेश हुआ, इंग्लैंड बाहर निकल गया, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और फाइनली वो प्रस्ताव गिर गया क्योंकि अमेरिका के पास वीटो करने का अधिकार है। मैंने ये भी आपको बताया था जब सूचना दी थी कि अमेरिका के वीटो करने की पूरी उम्मीद है और ये भी बताया था कि इस बीच में अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के हथियार इजराइल को बेचने का समझौता कर लिया। लेकिन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। कतर में थे, वो कतर में एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं मानने वाला नहीं हूं, हार मानने वाला नहीं हूं। आई वोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लगातार पीस के लिए, शांति के लिए कोशिश करता रहूंगा। उसी मीटिंग में जॉर्डन के जो प्रतिनिधि आए हुए थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि शांति के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। आप जानते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव गया था उसको लेके यूएई बहुत सक्रिय था। यूएई चाहता था किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए। अब मजेदार बात यह है कि अमेरिका यूएई को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त कहता है, यूएई भी अमेरिका को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ, यूएई के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट में इजिप्ट ने और अफ्रीका का एक देश है जो अरब लीग का हिस्सा है, मॉरिशानिया, छोटा सा देश है। जहां बड़े बड़े देश युद्ध के समर्थन में हैं, वहां मॉरिशानिया जैसा एक छोटा सा देश और इजिप्ट, इन लोगों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि रेजोल्यूशन 377 जो शांति की बात करता है उसके तहत जनरल असेंबली में, जहां सारे देश होंगे, यूएन के सारे मेंबर्स होंगे, जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया जाए कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध विराम हो। अब जाहिर है जब यह जनरल असेंबली में जाएगा तो सारी दुनिया के मुल्क वहां इकट्ठा होंगे। हिंदुस्तान भी होगा, चाइना भी होगा, रशिया भी होगा और तमाम सारे मुल्क वहां इकट्ठा होंगे और वहां जो प्रस्ताव पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस प्रस्ताव के पास होने के तुरंत बाद युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वहां जो प्रस्ताव पास होगा, अगर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल फिर से सिक्योरिटी काउंसिल को बिठाने की बात करते हैं और उसमें प्रस्ताव लाते हैं तो अमेरिका के लिए उसको वीटो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उधर युद्ध चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप जानते हैं बम्बार्डमेंट हो रहा है, कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गया है। इजराइल आसमान से तो दुनिया भर की आग बरसा रहा है, फलस्तीन के लोगों को मार रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई में उसके बहुत नुकसान हो रहे हैं। लगातार आईडीएफ जो डेटा दे रहा है, अगर उसको भी हम सही माने, इजराइल की जो आर्मी है वो जो डेटा दे रही है, अगर उसको भी हम सही माने, तो सैकड़ों इजरायली सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं। उसमें बड़ी संख्या रिजर्व्स की है। रिजर्व्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। इजराइल के अंदर एक तो परमानेंट सेना होती है, जो सेना के परमानेंट लोग होते हैं, और रिजर्व्स वो होते हैं जिनको या तो सेना का पहले का अनुभव होता है या सेना की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, जो सेना में नौकरी तो नहीं कर रहे होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर सेना में शामिल हो जाते हैं। तो जब फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर हमले की बात हुई तो ऐसे सैकड़ों हजारों रिजर्व्स को युद्ध में भेजा गया और आप देखते ये हैं कि रिजर्व्स में से बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं।
लेकिन इजराइल तो इजराइल है, अपनी बदमाशियों से इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला। और नेतन्याहू के लिए तो सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर आज युद्ध खत्म हो जाए तो हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाए और हो सकता है जेल में भी जाना पड़े, जिसके लिए वो कानूनों में सुधार कर रहा था, जिसका पूरे इजराइल में विरोध हो रहा था। एक वीडियो आता है और वो वीडियो देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि इजराइल आत्मरक्षा कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। इस वीडियो में बच्चों के खेल का सामान जो है, आप देखते हैं कि इजरायली सैनिक उसको नष्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। अब आप बताइए, बच्चों के खेलने का सामान जो होता है, खिलौने जो होते हैं, उनसे इजराइल को कौन सा खतरा है जिससे वो परेशान है या जिससे उसको दिक्कत हो रही है? उन खिलौनों में कौन सा हमास है? उन खिलौनों में कौन सा बम है? उन खिलौनों में कौन सा बंदूक है? एक घर है जहां वो खिलौने रखे हुए हैं और इन खिलौनों को इजराइल तोड़ रहा है। ये छोटा सा वीडियो या छोटी सी बात ये बताती है कि इजराइल का असल इरादा जो है वो आत्मरक्षा का नहीं है। असल इरादा किसी भी तरह से गजा को, फलस्तीन को खाली कराने से है, ताकि वो अपने लोगों को वहां बसा सके और वहां तेल और गैस की जो लूट जारी कर दी है, उसने शुरू कर दी है, उसको लगातार जारी रख सके। तो युद्ध चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सारी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसके चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गिर जाने के बावजूद अब वो प्रस्ताव जा रहा है यूएन जनरल असेंबली में। और अगर जनरल असेंबली पास कर देती है सीज फायर के प्रस्ताव को, तो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शांति के लिए लगातार कोशिश करता रहूंगा, अगर वो फिर से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं तो वहां पर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा युद्ध विराम से खुद को रोक पाना या युद्ध विराम के खिलाफ वोट दे पाना। इस बीच में एक बड़ी घटना और बहुत रोचक घटना भारतीयों के हिसाब से हुई है, भारत के हिसाब से हुई है। जिस समय युद्ध चल रहा है वहां फलस्तीन समर्थक संगठनों ने एक दिन के हड़ताल की अपील की है। जाहिर है यह सिंबॉलिक हड़ताल है। उस हड़ताल में सारी दुनिया को साथ आने के लिए कहा है। दुनिया के, अमेरिका के, इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, कलाकार और बाकी सारे लोग हैं जो इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। आज आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल भी हमने इसीलिए ब्लैक कलर का रखा है। ब्लैक जो है, स्याह जो है, वो विरोध का एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। लेकिन रोचक घटना यह रही, हम तो लगातार पीस की बात कर ही रहे हैं, रोचक घटना यह रही कि भारतीय राजनीति के जहां बाकी सारे नेता खामोश रहे, जहां बाकी किसी नेता को नहीं सूझा कि कम से कम फलस्तीन को एक मोरल समर्थन ही दे दें, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की जो महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी, उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट करके इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया। यह छोटी सी बात आपको लग सकती है, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ी बात है। वो सारे लोग जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा होने की बात करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबके वॉल मैंने तलाश किए, सबको मैंने देखा, कहीं मुझे उस हड़ताल का समर्थन नहीं दिखा। इसका एक मतलब तो यह है, शायद उनको पता ही नहीं है कि फलस्तीन में क्या चल रहा है और फलस्तीनियों ने आज सारी दुनिया से अपील की थी कि इस हड़ताल में वो शामिल हों। और इसका दूसरा और ज्यादा बड़ा मतलब यह है कि कम से कम प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं, हम लगातार देखा है, हमने पहले भी देखा है कि फलस्तीन में शांति के लिए वो अपील करती रही हैं, इजराइल की सीधे सीधे मजम्मत करती रही हैं। और उन्होंने आज अगर ट्वीट किया है, इसका मतलब यह है कि जैसे मैं दिन रात इजराइल के अखबार, फलस्तीन के अखबार तलाशता रहता हूं ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचा सकूं, वैसे वो भी लगातार फलस्तीन पे नजर बनाए हुई हैं। और जब फलस्तीनियों ने डिमांड की कि हमारा समर्थन कीजिए, जब फलस्तीनियों ने अपील की कि इस हड़ताल में हमारा समर्थन कीजिए, तो उन्होंने कम से कम मोरल सपोर्ट, अपना नैतिक समर्थन जिसको कहते हैं, वो समर्थन फलस्तीनियों को दिया है। तो ऐसा करके दुनिया भर के उन इंसाफ पसंद लोगों में वो शामिल हो गई हैं। वो लंदन की उस भीड़ में शामिल हो गई हैं जो कल युद्ध विराम की मांग कर रही थी। वो दुनिया भर के कलाकारों की आवाज में अपनी आवाज मिला पा रही हैं। जो कलाकार ये मांग कर रहे हैं कि फलस्तीन में शांति होनी चाहिए, वो मेरे जैसे, आपके जैसे आम लोगों की आवाज में आवाज मिला रही हैं कि फलस्तीन में आज शांति होनी चाहिए। और जब मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप चाहे फेसबुक पर हो, आप चाहे ट्विटर पर हो, आप चाहे सोशल मीडिया में जहां भी हो, इंस्टाग्राम पे हो, मेरी आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी। मैंने भी अपने ट्विटर पर यही पोस्ट किया है, उस संदेश के साथ, वो जो सॉलिडारिटी का संदेश है उसके साथ ये पोस्टर सीज फायर नाउ पोस्ट किया है। आप खुद भी चाहेंगे, अगर आपको पोस्टर बनाना आता है तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं या कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी अपील यह है
कि आज कम से कम आज रात 12 बजे तक इस पोस्टर को या तो अपनी डीपी बना लें और या फिर इसको अपने सोशल मीडिया पर जरूर डालें, ताकि फलस्तीनी अगर कहीं से देख सकें तो उनके समझ में आए कि इस देश में सिर्फ ऐसे भक्त और पागल नहीं हैं जो इजराइल की इस खूंखार नीति का समर्थन कर रहे हैं, जो इजराइल की शैतानी का, वहशियत का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो इंसाफ और हक की बात करते हैं और वो फलस्तीनियों की इस अपील में उनके साथ हैं। ये बहुत छोटी सी अपील है, जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसको, इस पोस्टर को जहां से भी आपको मिलता है, मेरी वॉल से मिलता है, मेरे ट्विटर हैंडल से मिलता है, मेरे ट्विटर हैंडल लगातार आप देखते हैं चलता रहता है स्क्रीन पे, आप वहां से मेरी ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप किसी भी फलस्तीन समर्थक के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर जा सकते हैं और ये तस्वीर डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगा सकते हैं, ताकि आप भी हमारी तरह फलस्तीन को मोरल समर्थन, नैतिक समर्थन दे सकें। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आखिर इससे क्या होता है। इससे यह होता है कि दुनिया भर के जो हुक्मरान हैं उनको पता चलता है कि दुनिया भर के लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरह इजराइल फलस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहा है। इससे यह होता है कि हुक्मरानों के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और इससे यह होता है कि दुनिया भर में जो लोग फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और उसके कीमतें चुका रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है, उनको लगता है हमारे पीछे और लोग भी हैं। तो हमेशा मैं आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर लें, आप हमारे मेंबर बन जाएं, आप सुपर थैंक्स दें। आज वो अपील तो है ही, उस अपील से ज्यादा बड़ी अपील ये है कि ये जो पोस्टर आपको बार बार दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पोस्टर को कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर लगाएं। और अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आप कमेंट में हमारे लगाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने सोशल मीडिया पे उसको लाइक कर सकता हूं लाइक करूंगा। ये हमारा आपका जुड़ाव होगा, ये इंसाफ के हक में बात करने वालों का जुड़ाव होगा और ये अपने आप में फलस्तीन के लोगों को, फलस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहे लोगों को, फलस्तीन के लोगों को तो हम क्या राहत दे सकते हैं यहां से, न इंटरनेट है वहां पर, न कोई सुविधा है, जो बेचारे खुद परेशान हैं वो क्या सोशल मीडिया देखेंगे। लेकिन जो लोग फलस्तीन के समर्थन में अलग अलग जगहों से आवाज उठा रहे हैं, हम उनको कम से कम अपना नैतिक समर्थन दे पाएंगे। तो आज बहुत विस्तार में बात नहीं करूंगा, फलस्तीन पे हमारे चैनल पे आप लगातार अपडेट्स देखते रहते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने दी वो एक बार मैं आपको दोहरा दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा मामला गिरने के बाद अब इजिप्ट ने और मारिशानिया ने जो सवाल उठाया है उसके बाद ये जनरल काउंसिल में जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगा, मैं उनको सलाम पेश करूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में गिर जाने के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव अमेरिका की जिद के चलते गिर जाने के बावजूद उन्होंने कहा है मैं हार नहीं मानूंगा और शांति के लिए कोशिश करता रहूंगा। आप जिस भी खुदा को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, अगर आप आस्तिक हैं तो प्रार्थना कीजिए कि जनरल सेक्रेटरी अपनी मुहिम में सफल हो ताकि फलस्तीनियों को न्याय मिल सके। और इस पूरे प्रोसेस में जो आप मदद कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि लगातार फलस्तीन के पक्ष में लिखिए, इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको दूर तक पहुंचाइए। और आज के लिए मैंने जो आपसे अपील की है कि अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पे जरूर लगाइए। आज बस इतनी सी बात करनी थी। आगे फलस्तीन और इजराइल पे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वैसे आपको मैं अपडेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।